अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज के इस टॉपिक में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपने लास्ट दो लेक्चर्स में टाइम और स्पेस के बारे में स्टडी किया था, सिमिलरली आज फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी स्टडी करना है। एक्चुअली ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें इन टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होती हैं और इसी लिहाज से हमने इससे पहले स्पेस और टाइम को भी स्टडी किया था। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई भी हवाला जाती निज़ाम, ये वो सिस्टम है जिसके हवाले से, जिसके लिहाज से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेजरमेंट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये जानना चाहें कि कोई भी ज़र्रा कहाँ पर वाक़ है, तो उसके लिए हमें रेफरेंस फ्रेम या किसी हवाला जाती निज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ज़र्रा हो तो उसके मकाम या उसकी पोजीशन का तयन हम 3 अदाद से करते हैं जो कि x, y और z हैं। अगर हमारे पास ये x, y, z ना हो या ये 3 जहतें ना हो, 3 डायमेंशंस ना हो, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके मकाम के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसकी 2 टाइप्स हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एफ नेट इज़ इक्वल टू 0 होती है। मतलब कि जो कोई फोर्स, जो एक एक्सटर्नल फोर्स जो किसी बॉडी पर लग रही होती है वो 0 होती है, ड्यू टू विच हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होती है। जो इनर्शियल फ्रेम है इसका मतलब ये है कि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है या न्यूटन का फर्स्ट लॉ इधर वैलिड है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी बैरूनी क़ुव्वत की अदम मौजूदगी में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हालत को तब्दील नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर वो साकिन हालत में है तो वो साकिन ही रहेगा, या अगर वो एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है तो वो अपनी हरकत को जारी ही रखेगा, वो उसमें कोई किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं लाएगा। तो उस हवाला जाती निज़ाम या उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट फोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स जो है वो 0 की इक्वल नहीं होती, ड्यू टू विच हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। मतलब कि जो बॉडी है वो साकिन हालत में नहीं होती और जो बॉडी मूव कर रही होती है उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। एंड यू नो दैट जब वेलोसिटी तब्दील हो रही हो किसी बॉडी की तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में है, इसमें हम न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। हाउ कैन वी नो वेदर दिस फ्रेम इज़ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल? तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी फ्रेम जो है हमारे पास, कोई भी रेफरेंस फ्रेम जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? तो इसको फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। हम कैसे इसका पता चला सकते हैं? हम इसका पता ऐसे चला सकते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स, वाई और जेड पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर ये अपनी हालत को तब्दील नहीं करता, मिसाल के तौर पर अगर, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका हुआ है, साकिन हालत में है और ये ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम है। या तो अगर ये फ्रेम जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है तो तब भी ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा, इसकी लोकेशन यही रहेगी, तो तब भी हम कहेंगे कि ये जो फ्रेम है ये इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव करता है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी लोकेशन तब्दील होती है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मिसाल हम इस तस्वीर से समझेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये एक गाड़ी है जो कि साकिन हालत में है, रुकी हुई है, उसके ऊपर ये एक बच्चा मौजूद है। अब लड़का जो है गाड़ी के ऊपर खड़े होकर बाल को ऊपर की तरफ फेंकता है, बाल ऊपर जाकर सीधी वापस आती है और वो उसे पकड़ लेता है बग़ैर अपनी पोजीशन को तब्दील किए हुए। तो हम ये कहेंगे कि जो गाड़ी है या ये जो बच्चा है, इनका जो रेफरेंस फ्रेम है
वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। अच्छा, इस मिसाल में हम ये देखते हैं कि गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो बच्चा बाल को ऊपर की तरफ फेंकता है, तो हम ये कहेंगे कि ये गाड़ी एक मुस्तकिल रफ्तार के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है आगे की तरफ। तो जब वो बच्चा बाल को ऊपर फेंकता है तो वो बाल ऊपर की तरफ जाकर दोबारा उसी बच्चे के हाथ में वापस आएगा। अब ये एक ऑब्जर्वर है जो कि गाड़ी के बाहर से इसको देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से जो बॉल है वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगी और आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अब ये देखें कि बच्चा भी गाड़ी के साथ साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो बच्चा बॉल को ऊपर फेंकने के बाद उसको दोबारा पकड़ लेगा। तो ये भी मिसाल है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की। तो अगर हम ये कहें कि ये गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बजाय एक्सेलरेशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है, तो ये बॉल फिर बच्चे के हाथ में दोबारा नहीं आएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो फ्रेम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है।